अक्सर अपराधी जब कोई जुर्म करता है तो वो सोचता है कि दुनिया की निगाहों से बचकर वो जुर्म कर रहा है, उसे कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन वो भूल जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर हत्यारा कोई पुलिस वाला ही हो और वो अपराधियों के सारे पैतरे जानता हो, पुलिस किस तरह से अपराधियों को पकड़ती है, वो पुलिस के अपराधियों के पकड़ने के सारे मनोविज्ञान को समझता हो, तो आप ही बताइए कि वह किस स्तर का अपराधी होगा। आज की जुर्म की कहानी बेहद खौफनाक है, जिसे सुनकर एक समय पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठा था। 8 फरवरी 2024 को यूपी की कानपुर पुलिस के पास एक नर्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस उस नर्स को तलाश करने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी नाकाम रहती है। इसी बीच पुलिस ने गायब हुई नर्स के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। नर्स की मोबाइल का लोकेशन अयोध्या में मिलता है। घटना के 10 दिन बीत चुके होते हैं और कानपुर पुलिस अयोध्या की गलियों की खाक छान रही थी, लेकिन फिर भी उस नर्स का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान पुलिस को अगर कहीं पर भी किसी महिला की हत्या की सूचना मिलती या किसी महिला का कोई शव बरामद होता तो एक बार उस नर्स की तस्वीरों से उसका मिलान जरूर कराया जाता, लेकिन सारे प्रयास फेल हो जाते। तभी एक दिन 18 फरवरी 2024 को पुलिस को यह सूचना मिलती है कि कानपुर से 230 किलोमीटर दूर एटा जिले के एक कुएं में एक युवती की लाश मिली है। पुलिस कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाती है। लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है। लाश देखकर पुलिस वालों की रूह भी फना हो जाती है। उस लाश का चेहरा बुरी तरह से पत्थर से कूचा गया था ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। कानपुर पुलिस पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इसी बीच पुलिस ने गायब नर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक खास नंबर पर जाकर पुलिस की नजर बार बार ठहर जा रही थी। इसी नंबर पर अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती रहती थी। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो यह नंबर कानपुर पुलिस के एक कांस्टेबल का निकलता है। पुलिस उसे पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह कांस्टेबल टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। फिर जो कहानी सामने आती है उससे सुनकर पूरा पुलिस महकमा हैरान हो जाता है। कौन था यह पुलिस का जवान? उस नर्स के साथ उसके क्या संबंध थे? यही जानेंगे आज की सच्ची कहानी में। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपराध करने के बाद ये सोचते हैं कि वो कानून से बच जाएंगे। शालिनी तिवारी, यही नाम था उस गायब हुई नर्स का, जो कानपुर के ही बर्रा नेशनल हॉस्पिटल में नर्स थी। शालिनी के गायब होने से करीब 2-3 साल पहले शालिनी की एक सहेली का एक्सीडेंट होता है। शालिनी तुरंत पुलिस को फोन करती है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस का एक हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचता है। उसका नाम होता है मनोज कुमार। मनोज देखता है कि जिस लड़की ने उसे फोन किया था वो बेहद खूबसूरत और हसीन थी। शालिनी को देखकर उसका दिल उस पर आ जाता है। वो शालिनी की मदद करता है और उसके दोस्त को अस्पताल पहुंचाता है। मनोज की मदद देखकर शालिनी का भी दिल पिघल जाता है और उसका दिल मनोज पर आ जाता है। कुछ दिन के बाद शालिनी के मोबाइल पर एक फोन आता है। फोन करने वाला जैसे ही अपना नाम बताता है तो शालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो इतना खुश हो जाती है कि जैसे उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कुछ देर तक दोनों में बातचीत होती है तो मौका देखकर वह शख्स जिसका नाम मनोज होता है वो कहता है, शालिनी जी, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत महसूस हो तो मुझे याद जरूर करिएगा। आगे चलकर भी दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और कुछ दिनों के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और आगे चल करके ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों मिलने की जुगत में लग जाते हैं। क्योंकि मनोज तो पुलिस वाला था, वो शालिनी से कहता है कि शालिनी, मैं ज्यादा बार तो तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा और ना ही किसी सार्वजनिक जगह पर ही मैं तुमसे ज्यादा मिल पाऊंगा। अच्छा होगा अगर अपने घर से दूर तुम कोई किराए पर कमरा ले लो, तो हम आसानी से मिल भी सकेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकेंगे। शालिनी को मनोज की यह बात ठीक लगती है और वो अपने घर से दूर एक किराए के कमरे में रहने लगती है। दोनों के प्रेम संबंधों को
धीरे धीरे करीब 3 साल बीत जाते हैं। इसी बीच एक दिन शालिनी मनोज से कहती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर मनोज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बगैर कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है। दरअसल मनोज की जिंदगी के कई सारे ऐसे अध्याय थे, पन्ने थे, जिनके बारे में शालिनी को कुछ भी नहीं पता था। मनोज पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन शालिनी मनोज से कहती है कि क्या हुआ, मैंने उस दिन तुमसे शादी करने की बात कही और तुम उठकर चले गए। तब से ही देख रही हूं कि तुम गुमसुम हो, कोई बात है क्या? इस पर मनोज शालिनी को समझाता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद दोनों में जमकर झगड़ा होता है। शालिनी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट बड़े अधिकारियों से करूंगी कि कैसे तुमने मुझे धोखा देकर 3 साल तक मेरा जिस्म नोचा है, और जब मैं तुमसे शादी करने को कह रही हूं तो तुम कह रहे हो कि मेरे बीवी बच्चे हैं, तुम उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। शालिनी की यह बात सुनकर मनोज का होश उड़ जाता है, लेकिन वो बात को संभालने के लिए कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दूंगा। मनोज अब अपने ही बनाए गए जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो किसी भी हाल में शालिनी से छुटकारा पा लेना चाहता था। शालिनी से बचने के लिए वह एक खतरनाक साजिश रचता है और शालिनी को मिलने के लिए बुलाता है। 8 फरवरी का दिन होता है। मनोज शालिनी को मिलने के लिए बुलाता है। शालिनी जब मनोज के पास पहुंचती है तो गाड़ी में पहले से ही उसका एक दोस्त राहुल भी मौजूद होता है। शालिनी को मनोज की नीयत पर शक हो जाता है और वो गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है। इसके बाद मनोज और राहुल जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी को हाईवे की तरफ मोड़ देते हैं। इसी बीच मनोज ने मौका देखकर शालिनी के मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया। एक सुनसान जगह पर मनोज गाड़ी रोकता है और गमछे से शालिनी का गला घोटने लगता है। शालिनी रोने लगती है, उससे हाथ जोड़ती है और कहती है, मनोज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन मनोज के ऊपर खून सवार हो चुका था। उसने गमछे से उसका गला घोटकर शालिनी का कत्ल कर दिया। इसके बाद मनोज वापस आकर आराम से अपनी ड्यूटी करने लगता है। इधर कई दिन बीत जाने के बाद जब शालिनी अपने घर नहीं लौटी तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस उसकी तलाश में हर जगह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। मनोज पुलिस को बताता है कि वो शालिनी की लाश को कानपुर से करीब 230 किलोमीटर दूर एटा जिले में लेकर जाता है, जहां उसे एक कुआं मिलता है। लेकिन शालिनी की लाश कोई पहचान न ले, इसीलिए मनोज उसके चेहरे को पत्थर से कूचकर उसकी पूरी शक्ल बिगाड़ देता है और उसकी लाश को कुएं में फेंक कर वापस आ जाता है। इस दौरान वह अपने दोस्त राहुल को शालिनी का मोबाइल देकर उसे अयोध्या भेज देता है। उसने वहां पहुंचकर शालिनी का मोबाइल स्विच ऑन करके उसे एक नाले में फेंक दिया। मनोज बताता है कि वो ये मान चुका था कि पुलिस जब शालिनी की लोकेशन ट्रेस करेगी तो वो अयोध्या में मिलेगी, लेकिन उसकी लाश तो एटा के कुएं में थी, जिसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी। पुलिस कुछ दिन जांच पड़ताल करेगी, फिर कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा। पुलिस के बड़े अधिकारी उसके कबूलनामे से हैरान थे, क्योंकि सच में एटा पुलिस ने कुएं में मिली लाश की शिनाख्त ना हो पाने की दशा में ही पुलिस अज्ञात शव के तौर पर उसका पंचनामा करा देती है। और इधर कानपुर पुलिस शालिनी की तलाश में अयोध्या की गली गली भटक रही थी, चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। अब मनोज का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो चुका था। इतना कहकर मनोज बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इस पर कानपुर पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि मनोज, तुम एक पुलिस वाले थे, तुम पर लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन हवस ने तुम्हें अंधा बना दिया था और तुम एक वहशी दरिंदा बन गए और एक लड़की का कत्ल कर दिया और अब माफी मांग रहे हो। अरे तुम्हें तो अब ऐसी सजा मिलेगी कि सारी जिंदगी तुम्हारी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। इसके बाद मनोज को पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां अब उसकी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए गुजरेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं इस पूरी घटना में उसका साथ निभाने वाला उसका दोस्त राहुल भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो,
एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। कॉल डिटेल के जरिए मनोज की साजिश का पर्दाफाश हो गया। साथियों, आज की सच्ची कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी अपराधों की ऐसी सच्ची दास्तान को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक या फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद।